students of class 2nd, assalamu alaikum. Hope you are doing fine. I welcome all of you in this English class, and in this today's class we are going to read the remaining part of a poem which is about games and sports, and this poem is there at page number 43 of your English textbook. So therefore, I request you to open your textbook at page number 43. Also, I wish and I hope you will remain attentive while watching this video. तो प्यारे बच्चों, हमारा आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक जो है, हम एक पोइम जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसका आधा हिस्सा पढ़ा था, जो पोइम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में है, खेलों के बारे में है। उसका दूसरा हिस्सा हम आधा हिस्सा जो बचा हुआ है उसको आज पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से सुनेंगे, और उसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक को पेज नंबर 43 पर खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आपको याद होगा कि मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा जल्दी आपको रिकैप करूंगा। स्पोर्ट्स एंड गेम्स डिलाइट मी, खेल जो है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स जिनको हम बोलते हैं, दे डिलाइट मी, वो मुझे खुश करती है। ये हमने पढ़ा था पिछली बार। मैं थोड़ा सा उसको रिकैप करने की कोशिश करूंगा। दे चेयर माई माइंड एंड बॉडी, वो मेरे दिमाग को खुश करती है और मेरी बॉडी को भी खुश करते हैं। आई प्ले देम एट माई होम एंड स्कूल, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं गेम्स और स्पोर्ट्स जो है मैं उनको घर में भी और घर से बाहर भी या स्कूल में खेलता हूँ। एंड जॉयफुली फॉलो एवरी रूल, और मैं खुशी खुशी हर एक जो गेम्स के अंदर रूल्स होते हैं उनको मैं खुशी खुशी फॉलो करता हूँ, उन पर अमल करता हूँ। जो ज़ाब्ते होते हैं, जो रूल होते हैं, जैसा कि एक गेम के अंदर रूल्स होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको मैं फॉलो करता हूँ खुशी खुशी, जॉयफुली। तो उसके बाद था क्रिकेट एंड फुटबॉल आई एन्जॉय। अब ये अलग अलग गेम्स के नाम ले रहा है कि क्रिकेट और फुटबॉल मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ, मैं मज़े लेता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। कैरम एंड चेस गिव मी जॉय, और कैरम और चेस में जब खेलता हूँ, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स के नाम लिए गए हैं यहाँ पर। कैरम और चेस भी खेलता हूँ, गिव मी जॉय, वो मुझे खुशी देते हैं। तो यहाँ क्रिकेट की बात आ गई, क्रिकेट की बात आ गई, कैरम की बात आ गई, चेस की बात आ गई। अब उसके बाद है आज का जो हमारा हिस्सा है आज का, वो है खो खो एंड कबड्डी आई ऑल्सो प्ले। अब ये बच्चा कह रहा है, ये बच्चे की बात है, ये शायद बच्चा कह रहा है कि खो खो एंड कबड्डी आई ऑल्सो प्ले, मैं खाली कैरम, चेस और क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, फिर मैं खो खो और कबड्डी, आपको पता होगा खो खो कैसे खेला जाता है, खो खो एक गेम होती है, वो भी खेलता हूँ। और कबड्डी जैसे कि आपने देखा होगा कभी, कबड्डी में कैसे खेलते हैं, दो टीम होते हैं, तो बीच में एक दो टीम होते हैं, कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में होते हैं, बीच में एक लकीर होती है। तो उस लकीर के उस पार एक प्लेयर जाता है, वो उनको टच करने की कोशिश करता है, दूसरी टीम के प्लेयर्स को टच करने की कोशिश करता है। तो उस बीच टच करते ही उसको अपने कोर्ट में वापस टर्न करना होता है। तो उस बीच उसको जो अपोजिट टीम उसका होता है, जो प्लेयर्स उसके होते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू ग्रैब हिम, टू कैच होल्ड ऑफ हिम, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको हराते हैं, वहाँ पर उसको आउट करते हैं। तो चलिए, ये हो गई बात कबड्डी की। सो दिस बॉय और ए गर्ल, दैट्स नॉट क्लियर, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि बॉय कह रहा है या गर्ल कह रही है। ही और शी इज सेइंग that she does not or he does not only play cricket, he does not only play kho kho or kabaddi, he does not only play cricket, कैरम और चेस, वो खाली क्रिकेट, कैरम और चेस नहीं खेलता है, फिर और क्या, खो खो एंड कबड्डी आई ऑल्सो प्ले, वो कहता है कि मैं खो खो और कबड्डी को भी खेलता हूँ, ये दो गेम भी वो खेलता है। एंड यस बैडमिंटन मेक्स माई डे,
ये कह रहा है कि मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ एंड बैडमिंटन मेक्स मी डे, मतलब जब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो मेरा पूरा दिन उससे निकलता है, अच्छा निकलता है, तो उससे मेरा दिन बन जाता है। मतलब जो भी कोई कभी हम कोई कोई अच्छा काम करें या कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाए तो फिर हमारा पूरा दिन अच्छा निकले, तो उसको बोलते हैं कि यू मेड मी। कभी कोई हमारे सामने कोई बंदा होता है, कोई शख्स होता है, कोई अच्छी बात बोलता है, तो उसको हम कहते हैं कि यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन अच्छा कर दिया। तो अब बैडमिंटन के बारे में कहता है कि मेक्स माई डे, वो मेरा दिन अच्छा बनाता है, मतलब मैं खुश रहता हूँ। उसके बाद हाइड एंड सीक एंड वॉलीबॉल, और एक और कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का यहाँ पर नाम लिया गया है। हाइड एंड सीक, जिसको छुपन छुपी भी कहते हैं, जैसे कि एक बच्चा जो है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो छुप जाते हैं, तो फिर एक बच्चा उनको ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसको हाइड एंड सीक, हाइड हो गया छुपना, सीक हो गया उसको उसको फिर ढूंढ के निकालना। ये तो हर, मुझे लगता है दुनिया की हर जगह, हर जो है दुनिया के हर कॉर्नर में ये गेम बच्चे खेलते हैं, पसंद करते हैं, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड वॉलीबॉल। हाइड एंड सीक एंड वॉलीबॉल, अब हाइड एंड सीक और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल भी खेलता है। आई लव एंड प्ले देम ऑल, मैं सबको पसंद करता हूँ, और प्ले देम ऑल, लव हो गया पसंद करना, एंड प्ले देम ऑल, मैं इनको खेलता हूँ सबको। वेन एवर आई एम आइडल माई फ्रेंड, वेन एवर, अच्छा, वेन एवर आई एम आइडल माई फ्रेंड, दीज गेम्स ऑल माई बोर्डम एंड। अब ये कहता है कि मेरे दोस्त, ये दोस्त से मुखातिब हो रहा है, दोस्त से कह रहा है, वेन एवर आई एम आइडल माई फ्रेंड, कि मेरे दोस्त जब भी मैं आइडल होता हूँ, वेन एवर हो गया जब भी, आई एम आइडल जब मैं बेकार होता हूँ, जब मुझे कोई काम नहीं होता है, तो उस टाइम क्या करता हूँ मैं, दीज गेम्स ऑल, ये सारी जो गेम्स है, ऑल माई बोर्डम एंड, ये सारी गेम्स जो, ये मेरा बोर्डम ख़त्म करती है। बोर्डम हो गया तंग आना, जब हम कभी, जैसे हमें कोई आइडिया नहीं होता है हम क्या करें, हम तंग आ जाते हैं, हम फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कोई आइडिया नहीं होता, नया क्या करें, किस चीज़ में बिज़ी अपने आप को रखे, हम अपने आप को किस चीज़ में जो है मशगूल रखे, तो फिर बोर हो जाते हैं कभी, तो बोर्डम हो गया तंग आना। तो वो तंग आने की जो उसकी कैफियत होती है, सूरत होती है, ऑल दीज गेम्स, ये जो सारी गेम्स है, ये उस बोर्डम को ख़त्म करती है। तो ये हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। कभी कभार हमें लगता है कि कोई, जैसे हमारा कोई काम ही नहीं करना होता है, जैसे कोई आइडिया नहीं होता है, हमारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है कि हम करें क्या, तो फिर हम तंग आके बोलते हैं कि हम बोर हो गए, तंग आ गए। तो ये गेम्स खेल खेल के वो बोर्डम अपना ख़त्म करता है, तो ये गेम्स वो बोर्डम ख़त्म करती है, तो इससे गेम्स की वजह से एक नई एनर्जी आती है जिस्म के अंदर, नई जो है ताजगी आती है। तो ये एक, इससे जो है हमने पूरी ये पोइम को ख़त्म किया है यहाँ पर। सो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सो वी टॉकड अबाउट सो मनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन दिस पोइम, हमने बहुत सारी गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में बात की। वी टॉकड अबाउट क्रिकेट, वी टॉकड अबाउट फुटबॉल, we talked about carom and chess, we talked about kho and kabaddi. So these are all the names of different kinds of games and sports. Then it was badminton. बैडमिंटन, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा, वो छोटा सा वो बैट होता है, तो फिर वो एक शटल कॉक होता है, शटल कॉक उस नेट के फिर उसको हम हिट करते हैं, दो प्लेयर्स हो सकते हैं, चार प्लेयर्स भी कभी होते हैं, दो एक साइड कोर्ट के एक साइड, दो दूसरे साइड, नेट के एक साइड, दो दूसरे साइड होते हैं, तो फिर उसको हिट कर करके उस पार इस पार किया जाता है। तो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स दैट हैव बीन मेंशनड इन दिस पोएम। तो आई होप कि आपने अच्छे से सुना होगा और आपने समझा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी होगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।